मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के समीप जो है एक राजा और एक वाणिज्य कार्य करने वाले वैश्य दोनों मिले। उन्होंने राजा से पूछा, आप कैसे? तो उन्होंने कहा कि राज्य छिन गया है और निकाल दिए गए हैं, पर मुझे अपने उसी राजपद की चिंता हो रही है, मुझे राज-रानियों की चिंता हो रही है, मैं जी नहीं सकता। और आप यहाँ कैसे? तो बोले, परिवार के जिनके लिए मैंने पूरा जीवन सब कुछ किया ना, उन्होंने धक्का मार के मुझे निकाल दिया है और मेरा मन उन्हीं के लिए रो रहा है, मैं उनके बिना जी नहीं सकता। तो बोले, पास में मार्कंडेय जी का आश्रम है, उनके पास चलते हैं, प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने जाके तो उन्होंने कहा, यही भगवती माया है। यही भगवान की माया। जैसे हम कहते हैं ना, हमें कोई आसक्ति नहीं, ये वो आसक्ति बोल रही है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें कोई अहंकार नहीं, वो अहंकार ही बोल रहा है। अगर अहम ना हो तो बोलने की सामर्थ्य ही नहीं आएगी कि मेरे को अहंकार नहीं है। तुम अहंकारी हो, शांत। और अहंकार है? कहेगा, कैसे आप कह सकते हैं अहंकार है? मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं। अगर वो कहे कि तुम अहंकारी हो सकता है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ये संत है इनको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है। वो अहंकार नहीं है ना, इसलिए वो स्वीकार कर लेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी गलती को गलती स्वीकार करें कि मुझे परिवार से राग है। हे हरि, आप कृपा करके मुझे अनुभव कराओ कि आप ही मेरे परिवार के रूप में हो और मैं आपके ही भाव में परिवार से प्यार करूं। अलग जाने की जरूरत नहीं है, भाव बदलने की जरूरत है। बस भाव बदला कि आप जीत गए। और भाव बिगड़ जाए तो बाजार में सामान मारी घूमती है, भाव बिगड़ गया तो संसार में मारे घूमना पड़ेगा। और भाव बन जाए तो बड़ी अच्छी कीमत मिलती नहीं। बोले, अब भाव बाजार में इसका उठ गया है तो संसार से भाव उठाओ, प्रभु की तरफ भाव लगाओ, अभी कीमत हो जाएगी आप